सन की तानाशाह की सन की करतूतें। उत्तर कोरिया एक के बाद एक कर रहा मिसाइल का परीक्षण। अमेरिका जापान की बढ़ रही टेंशन। चेतावनी देने के बाद भी नहीं मान रहे किम जोंग। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बाद लगता है पूरी दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। अब हर कोई अपनी ताकत की झलक दिखाने पर उमादा है। यूक्रेन रूस के बाद चीन ने ताइवान पर अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है और अब इस लाइन में उत्तर कोरिया खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण करता जा रहा है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया जो जापान के ऊपर से गई है। लॉन्च की गई मिसाइल पूर्वी सागर में जाकर गिरी है। ये कम दूरी वाली दो बैलिस्टिक मिसाइलें बताई जा रही हैं। उत्तर कोरिया की इस हरकत से अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया टेंशन में आ गए हैं। वहीं इसके जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 4 मिसाइल लॉन्च की। अमेरिका उत्तर कोरिया को धमकी दे रहा है कि वो ऐसा नहीं करे, लेकिन तानाशाह किम जोंग कहां किसी की सुनने वालों में से है। वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है, फिर चाहे उससे किसी को नुकसान हो या फायदा। किम जोंग को सिर्फ अपनी जिद पूरी करने से मतलब होता है। इसी का नतीजा है कि वो बार बार मना करने के बावजूद भी अपनी मिसाइलों का परीक्षण करते हैं और करते आ रहे हैं। इन परीक्षणों के नतीजों को लेकर भी उन्हें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनकी वजह से पूरी दुनिया जरूर टेंशन में आ गई है। लेकिन यहाँ से सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर किम जोंग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों वो एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं और क्यों अमेरिका और जापान उत्तर कोरिया को रोक रहा है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और समझते हैं कि क्यों किम जोंग अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दोस्तों, इस दुनिया में अगर तानाशाह की बात हो तो उत्तर कोरिया के किम जोंग का नाम सबसे पहले आता है। अपनी मनमानी और अजीब रवैये के चलते वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी जिद में वो पिछले कुछ दिनों अपने तट से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने 2 हफ्तों में 7वीं बार मिसाइल टेस्ट किया है। मिसाइल को पूर्वी तट से दागा गया जो टोक्यो के ऊपर से गुजरते हुए प्रशांत महासागर में जाकर गिरी है। वहीं अपनी धरती के ऊपर से एक अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद जापान ने अपने निवासियों से आश्रय स्थलों को खाली करने का आग्रह किया है। इसके जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 4 मिसाइल लॉन्च किए। पिछले हफ्ते भी उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल टेस्ट के बाद जापान में अफरा तफरी का माहौल था। दोस्तों, उत्तर कोरिया की इस तरह की बढ़ती हरकतों को लेकर अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। वही अंतर्राष्ट्रीय नेता इस मिसाइल टेस्टिंग को संभावित परमाणु परीक्षण की ओर बढ़ने का संकेत मान रहे हैं। अगर उत्तर कोरिया ऐसा कुछ करता है तो यह अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की विदेश नीति के सामने एक संकट की तरह उभरेगा। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर अचानक से उत्तर कोरिया ने हथियारों की टेस्टिंग क्यों बढ़ा दी है? इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के हथियारों की टेस्टिंग कोई नई नहीं है। उत्तर कोरिया लंबे समय से हथियारों के निर्माण में लगा है। 2017 में तनाव लगभग संकट के स्तर पर पहुंच गया था। तब उत्तर कोरिया ने 23 मिसाइल लॉन्च किए थे, जिनमें से 2 मिसाइल जापान के ऊपर से गई थी। इसके साथ ही परमाणु परीक्षण भी किया था। 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनसे मुलाकात भी की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात कोई बड़ा समझौता नहीं करा सकी, लेकिन उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट रोकने का वादा किया और न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर बनी कई फैसिलिटी को तबाह कर दिया। वहीं अमेरिका ने दक्षिण कोरिया और अन्य क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ अभ्यास को निलंबित कर दिया। बाद में वार्ता पूरी तरह टूट गई। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण उत्तर कोरिया पूरी तरह आइसोलेट हो गया। इस दौरान भी मिसाइलों की संख्या कम नहीं थी। उसने 2022 में सिर्फ 4 और 2021 में सिर्फ 8 मिसाइलें दागी थी। लेकिन अब अचानक से किम जोंग फिर अपने हथियारों की टेस्टिंग बढ़ा दी है। इसे लेकर विशेषज्ञ कई तरह के अंदाजे लगा रहे हैं। पहला कारण है कि उत्तर कोरिया अभी तक कोरोना महामारी में फंसा था, लेकिन अब अगस्त में किम जोंग उन ने घोषणा की है कि उत्तर कोरिया कोरोना मुक्त है।
वहीं अमेरिका में बाइडेन प्रशासन दक्षिण कोरिया के साथ एकजुटता दिखा रहा है। दक्षिण कोरिया के कुकमिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंद्रेई लेंकोव का कहना है कि राजनीतिक कारणों से उत्तर कोरिया परीक्षण में असमर्थ रहा है। इसी असंतोष के चलते अब वो टेस्ट कर रहे हैं कि क्या उनके हथियार सही से काम कर रहे हैं या नहीं। हथियार विशेषज्ञ और मिडिल वरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर जेफरी लुइस का कहना है कि उत्तर कोरिया तूफानी गर्मी के दौरान परीक्षण रोक देता है और मौसम में सुधार के बाद एक बार फिर शुरू कर देता है। वहीं कई विशेषज्ञ मानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध में फंसी दुनिया को किम जोंग एक संदेश भेज रहे हैं। वहीं किम के बढ़ते परीक्षण को लेकर विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत ने कहा कि इसके दो प्रमुख कारण हैं। इसका बड़ा फैक्टर चीन भी है। चीन अमेरिका का घोर विरोधी है और उसकी उत्तर कोरिया के साथ गहरी दोस्ती है। चीन और उत्तर कोरिया की नजर जापान और दक्षिण कोरिया पर है। दूसरे, चीन और उत्तर कोरिया एक गैर लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों की व्यवस्था लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ है। इस आधार पर अमेरिका दोनों देशों की व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस आधार पर अमेरिका इन दोनों मुल्कों का विरोधी रहा है। उत्तर कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता भले ही अमेरिका के प्रमुख शहरों तक नहीं हो, लेकिन वे अमेरिका के प्रमुख नौसैनिक अड्डा गुआन को निशाना बना सकती है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच दूरी करीब 10,000 किलोमीटर है, लेकिन अमेरिका नौसेना का गुआन नौसैनिक अड्डे की दूरी महज 3,400 किलोमीटर है। अमेरिका की प्रमुख चिंता गुआम का नौसैनिक अड्डा है। उत्तर कोरिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों ने तुरंत अपनी सैन्य प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन ये किम जोंग को रोकने के लिए काफी नहीं है। लेंकोव ने कहा, अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजा। दक्षिण कोरिया ने जिस मिसाइल को दागा वे बेस पर ही फट गई। इन सब से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि इस बल का प्रदर्शन उत्तर कोरिया को युद्ध शुरू करने से रोकने के लिए काफी है। उत्तर कोरिया को इस तरह के परीक्षण से क्या मिलेगा? दोस्तों, किम जोंग उन के पिता और दादा की इच्छा थी कि उत्तर कोरिया के पास अपने परमाणु हथियार होने चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम किम जोंग उन के दिल में बसता है। इसके अलावा अब चीन और रूस पर नए प्रतिबंधों का विरोध करते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि किम के हथियारों की टेस्टिंग एक तीर से दो निशाने की तरह है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किम अपनी आक्रामक छवि बढ़ाने के साथ घरेलू स्तर पर भी शासन को मजबूत करना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की तरफ से किए गए मिसाइल परीक्षणों को लेकर कहा कि उसने अमेरिका की तरफ से पैदा होने वाले खतरों के मद्देनजर ये परीक्षण किए जा रहे हैं। अमेरिका के अलावा उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया और जापान का नाम भी लिया है। दोस्तों, उत्तर कोरिया जब भी कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो वो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए चिंता का विषय बन जाती है, क्योंकि ज्यादातर इन मिसाइलों का निशाना जापान सागर होता है। इसी क्षेत्र में जापान और दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ पनडुब्बी सैन्य अभ्यास किया था। उत्तर कोरिया ने इस साल 30 से अधिक मिसाइल परीक्षण किए हैं। इनमें कई मिसाइलें ऐसी हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज गति से नीची उड़ान भरती हैं ताकि रडारों से बच सकें। वहीं उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि ये उसका पहला थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस था। ये परमाणु हथियारों का सबसे विध्वंसक रूप होता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के रिसर्च फेलो जोसेफ वार्नियन मानते हैं कि अब उत्तर कोरिया इतनी ही क्षमता वाले लेकिन छोटे परमाणु हथियार के परीक्षण का इरादा रख रहा है। वो कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर कोरिया अपनी किसी नई क्षमता का परीक्षण कर रहा है। एक ऐसा छोटा परमाणु हथियार जिसे कम दूरी की मिसाइलों समेत कई तरह की मिसाइलों पर तैनात किया जा सके। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। तीनों देश उत्तर कोरिया के किसी भी हमले का सख्त जवाब देने का अभ्यास कर रहे हैं। इस सैन्य ड्रिल में अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को भी उतार दिया है। इससे दक्षिण सागर में सैन्य हलचल बढ़ गई है।
ताइवान स्ट्रेट के बाद दक्षिण सागर में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। उत्तर कोरिया के किसी भी सैन्य कार्यक्रम के लिए यूएसएस रोनाल्ड रीगन अपने कैरियर फ्लीट के साथ कोरियाई प्रायद्वीप में मौजूद है।